इतनी गाड़ियां चुनाव में, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। इतनी गाड़ियां किस लिए बुला रखी है आपने? सिर्फ कैंडिडेट के लिए इतनी फोर्स, इतनी सीआरपीएफ, आरएएफ, यहाँ युद्ध का माहौल बना रखा है। चुनाव हो रहा है या युद्ध हो रहा है यहाँ पे? तो क्या वो इलाहाबाद हल्के के लोग नहीं है जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद हल्के के लोग भी हैं जी, बाहर से बहुत लोग हैं जी। आपके हिसाब से कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए? भरत सिंह बेनीवाल को। मान विकास तो दूर की बात, हमें हमारी जरूरी चीजें भी नहीं मिल रही किसान को। तो डीएपी नहीं मिल रही, यहाँ पर भी दिक्कत? बिल्कुल जी, बिल्कुल डंडे बरसा रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को लाइनों में लगा लगा के 2-2 कट्टे दे रहे हैं। कोई बात है ये? आपके हल्के में कोई मजबूत नहीं है बीजेपी का? जो बात है ना, इसको हंसी में टालने की कोशिश ना करें। मैं तो यही सोचता हूँ कि भाजपा को छोड़ के किसी को वोट देते हो। हमारे गांव में देखते हैं जी, एक तो एक दूसरे की लड़जी। अच्छा, ठीक है, और कौन सा सामने जाएगा? जैसे मैंने लोकदल में चला गया ना, तो दूसरा भाई जाएगा कांग्रेस में। वो अपने आप को किसानों से जोड़ कर देकर कोई मतलब नहीं है जी, कभी मतलब नहीं था इनको किसानों से। किसान ठीक है जी, अपनी जगह लगा हुआ है, क्या करें, इनके पीछे लगना बेवकूफ़ी है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला इलाहाबाद का चुनाव है और इस वक्त हम इलाहाबाद के दूसरे सबसे बड़े गांव में हैं। माधोसिंगाना गांव है और तकरीबन 6,500 के करीब यहां की वोट है। कल हमने आपको सबसे बड़े गांव यानी जमाल की रिपोर्ट दिखाई थी, उस गांव के 7,000 के करीब वोट थे। ये दूसरा सबसे बड़ा गांव माधोसिंगाना गांव है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मसले जो इस हलके के हैं, इस गांव के हैं, उन पर बात करेंगे। जितने कैंडिडेट इनके सामने हैं उन पर बात करेंगे, राजनीतिक पार्टियां उस पर बात करेंगे, और किसानों का ये सीजन है, फसल का सीजन है ये, उस पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बीजेपी के ये कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ के, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? सतबीर बेनीवाल जी। बेनीवाल साहब, अभी हमने एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन देखी है, कॉन्वॉय जा रहा था पूरा, अर्धसैनिक बल की कई सारी बसें भरी हुई थी जवानों की, है ना? और इतनी गाड़ियां चुनाव में, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। इतनी गाड़ियां किस लिए बुला रखी है आपने? देखो जी, जो अपना ये मुद्दा चला हुआ है किसानी आंदोलन वाला, उसमें बहुत से जो हैं विरोध करने वाले हैं, वो और हलकों से और जिलों से भी आ रहे हैं। ठीक है। और इसको देखते हुए मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो है ये फोर्स जो है लगाई गई है। इलाहाबाद हल्का बड़ा शांति प्रिय हल्का है जी। ठीक है। यहाँ के लोग बिल्कुल शांति में अपना रहते हैं, तो किसी तरह का कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ना हो जाए चुनाव के दौरान, इसलिए ये सारी व्यवस्था करी गई है जी। मेरे हिसाब से तो जो पहले विरोध नजर आया आपके कैंडिडेट का, कई जगह पे विरोध हुआ है, काफी भारी विरोध हुआ है, तो क्या वो इलाहाबाद हल्के के लोग नहीं है जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, इलाहाबाद हल्के के लोग भी हैं जी, बाहर से बहुत लोग हैं जी, बाहर के हलकों से, रानिया साइड से बहुत लोग हैं जी। अच्छा, तो वो बाहर के हलकों के लोग हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए इतनी सारी फोर्स बुला ली। हाँ, फोर्स तो फिर सुरक्षा के लिहाज से मंगवानी पड़ती है जी। आप इस फोर्स को कैसे देखते हैं? कई सारी गाड़ियां आपके गांव में घूम रही हैं। सर, मेरे हिसाब से तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। एक सिर्फ कैंडिडेट के लिए इतनी फोर्स, इतनी सीआरपीएफ, आरएएफ, यहाँ युद्ध का माहौल बना रखा है। चुनाव हो रहा है या युद्ध हो रहा है यहाँ पे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है ये। क्या लोगों में कहें? ना डर का माहौल है जी, बिल्कुल। ये डर का माहौल है। कुछ किसान नेता भी बोल रहे हैं कि एक दहशत फैला रखी है सत्ताधारी पार्टी ने, डरा रहे हैं लोगों को। आपके सामने जी, आपने देखा है 40-40 गाड़ियां, सीआरपीएफ, आरएएफ की टुकड़ियां यहाँ से जा रही है। क्या लॉजिक है? वोट तो जनता से मिलना है ना, मांगने से मिलेगा। ऐसे थोड़ी मतलब आप इतनी फोर्सेस लेके और गाँव में जा रहे हो। ये और इन गांवों में तो इतना विरोध भी नहीं है, उसके बावजूद इतनी गाड़ी। हम वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा जी। विरोध तो आप बोल रहे हो, विरोध है, लेकिन यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, शांति प्रिय ढंग से विरोध है। वोट की चोट करेंगे लोग, न कि कोई झंडे दिखाना या हुड़दंगबाजी करना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। चलिए, आप बताइए, कैंडिडेट आपके सामने हैं तमाम पार्टियों के, पहली नजर में कैसे देखते हैं इन सभी को? ठीक है जी, कैंडिडेट। हाँ, बाकी मैं तो बीजेपी ने वोट दूंगा जी। अच्छा, बस उसके पीछे लॉजिक क्या होगा अगर आप सत्ता के साथ जा रहे हैं? जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो विधायक था, उसको टिकट नहीं मिली, और इस पवन बेनीवाल को मैं टिकट देना नहीं, वो वोट देना नहीं चाहता, इसी कारण इसको डालना पड़ेगा वोट। अच्छा, बस यही है अपना। तो मतलब आप पहले कांग्रेसी थे? कांग्रेस शुरू से। अच्छा, मतलब कांग्रेसी थे, लेकिन टिकट गलत मिली इसलिए वोट नहीं देंगे? हाँ, नहीं देंगे। आपके हिसाब से कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए थी? भरत सिंह बेनीवाल को।
उसको मिलनी चाहिए। हाँ जी। भरत बेनीवाल वैसे तो उन्होंने पवन के साथ कल आ गए, मंच साझा किया, आपको लगता है दिल से साथ दे देंगे पवन का? वो क्या पता जी, वो तो वो जाने। फिर भी क्या पता जी, वो तो वो जाने हैं। क्योंकि चर्चा है ना कि भाई अंदर खाते वो कुछ और हो सकता है। कि शायद तो नहीं देंगे वो। नहीं देंगे। चलिए आप बताइए, कैंडिडेट आपके सामने, तमाम पार्टियां आपके सामने, क्या मुद्दे क्या मसले हैं एलनाबाद के, या सिर्फ चेहरा देखना है कि इस पार्टी से ये आ गया, इस पार्टी से ये आ गया और वोट कर देंगे? मुद्दे तो क्या है जी, मुद्दे बहुत है। कभी एलनाबाद विधानसभा बनने से पहले हमारी विधानसभा दड़बा थी। तो उसमें ठाकर बहादुर सिंह एक बार 1982 से 87 एमएलए रहे। जो मतलब रूलिंग पार्टी का अपने, ठीक है। एक भरत सिंह जीता है। उसके बाद हमारा हल्का जी मतलब सरकार के बगैर ही रहे। तो इसके अंदर ना काम जो हुए वो नाम मात्र हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो जी, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। ये मेरे घर के पास जोड़ है जी, कम से कम 500 घर इससे प्रभावित है जी। क्योंकि ये इतनी बदबू मारती हैं और सांप और इसमें जी जंगली जानवर तक आ जाते हैं। तो क्या बताएं इनको, आप देख सकते हो बीजेपी की कार्यशैली कितना काम किया कितना नहीं, आपके सामने है। ये रिहायशी इलाका जी चारों तरफ। लोग इससे जी इतना दुखी है बता नहीं सकते आपको। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि समान विकास है, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, और हम बहुत विकास करवा रहे हैं। यहाँ पे नहीं हुआ भाई साहब, ये तो देख रहे हो डीएपी की किल्लत है हमारे। समान विकास तो दूर की बात, हमें हमारी जरूरी चीजें भी नहीं मिल रही है किसान को। किसान विरोध ऐसे ही नहीं कर रहा इस पार्टी का। काले कानून तो दूर है, किसानों की फसलें रोल दीजिए, बाजरा का भाव नहीं मिल रहा है, डीएपी की किल्लत है पिछले 10 दिनों से जी। क्या मैं देख रहा हूँ डीएपी के रात को भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं, किसान रात में लाइन लगा लेते हैं। तो डीएपी नहीं मिल रही, यहाँ पर भी दिक्कत? बिल्कुल जी बिल्कुल, डंडे बरसा रहे हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, लोगों को तंग कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को लाइनों में लगा लगा के 2-2 गट्टे दे रहे हैं। कोई बात है ये? आप बताइए जी, आपको क्या लग रहा है एलनाबाद का ये जो उपचुनाव है? अभी तक हालांकि ठंडा चुनाव है, बड़े बड़े लीडर अभी तक तो आए नहीं है ना? आपको क्या लग रहा है एलनाबाद किस करवट बैठने वाला, क्या कुछ होने वाला, क्या सोच रहे हैं? पहले तो मैं भाई मनोज की बात का उत्तर देना चाहता हूँ। मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। इसके जिम्मेवार संबंधित ग्राम पंचायत और सरपंच। अपना स्वभाव मक्खी जैसा नहीं बनाना चाहिए भी पूरा शरीर छोड़ करके एक जहाँ घाव हो वहां बैठे। आप माधो सिंगाना वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखिए, सीएससी देखिए, स्टाफ देखिए और व्यायामशाला देखिए। शमशान भूमि में कितना विकास है, गांव में ग्रांट है। हाँ, सारी जो चीजें हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो भी मांगे की हैं तो वो सारी ग्रांट सरकार से ही आई है। सरकार पंचायत ने इसका प्रस्ताव डाला या नहीं डाला? इसकी सफाई का प्रस्ताव ही नहीं डालेंगे तो ये तो है नहीं भी ग्रांट है या जो इसकी सफाई के लिए जो सिस्टम मतलब काफी ग्रांट आ गई। हाँ। अच्छा ये बताइए, सुनिए, इसके लिए जो है इनेलो समर्थित सरपंच है, सरपंच ने इसकी अनदेखी की। वो सोच रहे हैं अभी मैं ऑफ सीजन में करवाऊंगा, उसके बाद जो मिट्टी खुदाई का काम है उसमें लाभ मिलेगा। आप बीजेपी से हैं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंधित हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले लोगों को तो टिकट मिली नहीं यहाँ पे, है ना? आपके लोग तो देखते रह गए जो दावेदार थे, और टिकट कोई और ले गया। इसको कैसे देखते हैं? पार्टी जो निर्णय करती है वो सर्वमान्य है। यहाँ बीजेपी ऐसी पार्टी है सूचना के बाद सोचना नहीं। और एक हाईकमान ने जो आदेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद सूचना के बाद सोचना नहीं। कार्यकर्ता एक होकर के जिसको भी टिकट दी है, गोविंद जी कांडा है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये दिमाग में डाला जाता है कि जो मर्जी आ जाए आपने इसके पीछे लग जाना। जो मर्जी नहीं, पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया है। पार्टी के पास खुद का बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है सिरसा हल्के में, और चौटाला परिवार दड़बा से जो राजनीति करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उनके सामने एक ऐसा मजबूत कैंडिडेट की आवश्यकता थी जो गोविंद कांडा है। आपके हल्के में कोई मजबूत नहीं है बीजेपी का? भारत मजबूत और कमजोर की बात है। नहीं बताइए। मैं आप मेरी बात सुनिए, जो बात है ना इसको हंसी में टालने की कोशिश ना करें। अभी इनेलो के जो विधायक हैं, क्या कोई गांववासी इतनी हिम्मत रखता है उनका हाथ पकड़ के वे कह दे मेरा ये काम करवा दे? मैं आपको बताता हूँ, जब इनेलो के विधायक आके बोलते हैं ना 5-5 फुट के गहरे है ना, उसमें लोग उसके पास बोलते नहीं है, दूर दूर बैठे रहते हैं। वो कहेंगे अगर बारिश हुई है तो हुई है, कहते नहीं हुई तो नहीं हुई, लाइट आई है तो आई है, नहीं आई तो नहीं आई। कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सकता इनेलो के विधायक को। ऐसे मजबूत का क्या करें? ठीक है, चलिए। और भी युवा साथी भी मेरे साथ हैं। आप बताइए कैसा चुनाव लग रहा है आपको इस बार एलनाबाद का? ठीक है, क्योंकि अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, आपको पता है।
ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हक में इस्तीफा देता हूं, लेकिन दोबारा वही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की टिकट उनको मिली जो पहले बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पवन बेनीवाल, अब कांग्रेस की तरफ से आएंगे। और बीजेपी के मतलब वो भी बाहर से आए और उनको बीजेपी ने टिकट दे दी। तीनों कैंडिडेट अब आपके सामने है। अब यहाँ की जनता क्या सोच रही है? जनता तो देखो जी, जो जमींदार हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ हैं। हाँ। तो जमींदारों को मतलब कोई सुविधा है नहीं फिलहाल तो। डीएपी की तो भाई साहब ने बता दी किल्लत है। और 10 महीनों से किसान वहाँ बैठे हैं। ठीक है, इसी के लिए मैं तो यही सोचता हूँ कि भाजपा को छोड़ के किसी को वोट दे दो। किसानों वाला मसला है यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल है, किसान बहुत दुखी है जी इस सरकार में। फसलों का क्या है? फसलें बिक रही हैं, सही बिक रही हैं, या कितना टाइम लग रहा है, कुछ है? फसलें फिलहाल तो अभी तो जो जीरी है ना 1500 हो गई है बाजार में, वो तो बिक रही है अभी तक है। पूरी फसल कटने के बाद बहुत ज्यादा किल्लत होगी जी मंडियों के अंदर। हाँ। आप आइए थोड़ा नीचे, आइए आइए आइए, युवा हैं आप बताइए, आपके जो गांव वाले हैं वो किस बात को लेकर वोट करते हैं? मतलब मैं नेचुरली पूछना चाहता हूं कि क्या देखते हैं वो चुनाव में? क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं, चेहरा देखते हैं, या देखते हैं कि हमारे गांव में कौन काम करवाएगा, कौन नहीं करवाएगा, कौन ग्रांट देगा, नहीं देगा? ये क्या देखते हैं आपके? हमारे गांव में देखते हैं जी, एक तो एक दूसरे की लड़जी। अच्छा। ठीक है, और कौन सा सामने जाएगा? जैसे मैंने लोकदल में चला गया ना तो दूसरा भाई जाएगा कांग्रेस में। और कोई दिक्कत नहीं है, गांव बहुत शांति प्रिय है, एक दूसरे की एलर्जी से वोट करते हैं। और जैसे भी बता दिया भाई ने कि विधायक से ज्यादा डरता है, खौफ है इस गांव में। और कोई दिक्कत नहीं है, गांव में सारे इकट्ठे रहते हैं, सब कुछ सही है जी। पता नहीं लगता कौन कहाँ जाएगा, ओपन है सारे। अच्छा, बिल्कुल शांत वातावरण है। बिल्कुल कोई सोचने वाला, कोई किसी के घर जाते हैं, सारे एक दूसरे की यहाँ इकट्ठे बैठते हैं सार्वजनिक जगहों पे। कोई बता नहीं सकता भी ये उस पार्टी का बंदा है। अच्छा, वोट पार्टी किसकी है, वोट कहाँ जाएगा, सब कुछ मतलब अनदेखा है, ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं, कहते हैं वोट इधर करना इधर करना, और लेकिन वो लास्ट में कंक्लूजन यही निकाला जाता है भी इस गांव का कुछ समझ में नहीं आया अभी होता क्या है इसमें, होता क्या है। चलिए, और बहुत सारे लोग आप आइए आगे। चौटाला साहब को समझ नहीं है। हम देख रहे हैं वैसे कि यहाँ का वोटर अभी साइलेंट है। हम देख रहे हैं कि खुलकर नहीं बोल रहा है कि वो किसका समर्थन करेगा। ऐसा क्यों है? ऐसे है जी, पहले तो बता दें, अगर हाईकमान ने गलत कर दिया, पवन को टिकट दे या बरसिंह को दे ही होता तो कुछ नहीं होता। बरसिंह भारी 10-15 हज़ार से जीतता था। अच्छा, ठीक है, हम कांग्रेस ही, हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। ठीक है, ठीक है। एक कह रहे हैं अभय सिंह ने किसानों के लिए इस्तीफा दिए, तो मन्ना तो फिर भी विधायक है, अगर जीत गया तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? एक बुलाना है जी किसान का लिए इस्तीफा, अपनी पार्टी को उठाने के लिए इस्तीफा दिया इसने, और किसी के लिए नहीं दिया इसने। अच्छा। इसको पता था हुड्डा अप्रस्ताव ले आएगा, अगर अप्रस्ताव कांग्रेस के पक्ष में बैठ गया तो बीजेपी इसके खिलाफ होगी। ठीक है। अगर बीजेपी के पक्ष में बैठ गया तो हल्का इसको आगे वोट नहीं डालता। लेकिन अभय सिंह कहता है कि ये सीधा सीधा मतलब किसान जीतेगा या सरकार, वो अपने आप को किसानों से जोड़कर देख रहे कोई हैं। मतलब नहीं है जी, कभी मतलब नहीं था इनको किसानों से, इस हल्के में तो कभी नहीं था इनको। मतलब इस्तीफा देने के बाद हुआ तो क्या हुआ था आपको भी पता है? कंडेला कांड क्या हुआ, गोलियां, तब ये सीएम थे वहां पे। मतलब कुल मिला के इन्होंने जो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ा है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है? जनता तो इनका जो वर्कर है ना, वो तो यही कह रहे हैं भी ये किसान हारेगा या किसान जीतेगा, कि उनके सिवा इनको वोट नहीं मिलते फिर। पर किसान ठीक है जी, अपनी जगह लगा हुआ है, क्या करें, इनके पीछे लगना बेवकूफी है। अच्छा, बस आप मुझे बताइए, आपके तो बड़े बड़े लीडर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। कितने दिन रह गए? इतने दिन हो गए, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, आपका कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया है। क्या मामला फिक्स है क्या सारा? नहीं, कोई मामला फिक्स नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की हवा ही है, लहर है। कहाँ लहर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कैंडिडेट हैं वो बड़े मजबूत हैं जी, गोविंद जी कांडा धार्मिक और समाज सेवी आदमी है, बड़ी लीडरशिप आ जाएगी। मैंने देखा जब बड़ौदा का चुनाव हुआ था, सुनिए, बड़ौदा के चुनाव में आपका सारा अमला पहले ही जाकर बैठ गया था। वहाँ थोड़ा मामला टाइट था। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ टाइट मतलब है ही नहीं आप मुकाबले में। बिल्कुल है, मुकाबला कहाँ जी, औरों का मुकाबला नहीं है, टॉप पे हैं। अच्छा, बाकियों की जमानतें जब्त होनी है मेरे हिसाब से। तो हालात तो ये है, नहीं सच्चाई लोग है। कहते हैं, लोग यहाँ पर कह रहे हैं तो बीजेपी की होगी। अच्छा, डिक्लेयर है, बीजेपी की है, डिक्लेयर है, भीड़ जोड़ा उठाने के लिए है। बस डिक्लेयर है। 2 तारीख को चुनाव नतीजे आने पे पता कांग्रेस और चलेगा जी। इनेलो वो का तो फर्स्ट कांग्रेस रहेगी, सेकंड इनेलो रहेगी।
अच्छा। बाकी बड़ी लीडरशिप भी आ रही है जी। मुख्यमंत्री जी आएंगे, सारे गांव में जाएंगे और अपने जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी धनखड़ वो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं कागदाना में। तो बड़ी लीडरशिप भी आ रही है। अजय सिंह जी चौटाला हैं जो डिप्टी सीएम के पिताजी, जेजेपी के जो महासचिव हैं, वो आज शाम को यहाँ पे आ रहे हैं गांव में। अच्छा, ये भी चर्चा है और लोग आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी ने टिकट किसको दे दी, क्योंकि उन पे आरोप हैं। गोपाल कांडा पे बहुत बड़े आरोप थे, तो मतलब क्या बीजेपी को सिर्फ वही कैंडिडेट मिला? इतने बड़े आरोप उन पर लगते हैं। मैं बताता हूँ जी, देखो जी, एक तो गोपाल कांडा जी पे आरोप हैं, अभी साबित नहीं हुए, ठीक है जी। और गोविंद जी उनके भाई हैं। ये जो तारा बाबा कुटिया है धार्मिक संस्था है, इसके वो सेवक हैं जी, ठीक है। धार्मिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। तारा बाबा कुटिया में अपने सत्संग होती है भागवत। इस गांव से 2 बसें 3 बसें भर के माताओं बहनों की कुटिया में जाती है, हर साल जाती है। कौन जाती है? तो लोगों की आस्था है जी वहाँ पे। मतलब बीजेपी ने ये देखा है कि इनकी कुटिया है, इनके पास लोग आते हैं, ये पैसा खर्च कर सकते हैं, इनको टिकट दे देते हैं। नहीं, पैसे का उसमें कोई वो नहीं है जी। पैसा खर्च करने वाले तो जो अभय सिंह जी है उनका सबको ही पता है। अभय सिंह जी ने जमाल जनसभा में कहा था भी ये जो पवन है कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसके बाद बड़ा पैसा है, मेरे से कमाया है, इसने लोगों को कब्जे करके कमाया है। तो पैसे वाले तो वो कैंडिडेट हैं, ये तो बेचारे मतलब सेवक हैं। अच्छा, धार्मिक आदमी है बस। ये कुछ कह रहे हैं, कैसे कमाया? मैं कांडा तो खुद ही काट के कमाया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी जी बने टिकट कौन दी भाई अभय सिंह जीता जी। अच्छा, पीछे चुनाव हुए जब अपने मोदी जी आया मल्ले का क्या लेन आया, अभय सिंह को हराने क्यों आया और हार गया। अभय सिंह जीता 1 नंबर से जी। जीता है वो जी यहाँ, कम से कम 20,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला जीता। अच्छा वोटा से जीता। साहब बताइए। मैं तो जी जननायक जनता पार्टी को सेवक हूँ। अच्छा। और पार्टी को सेवक को नहीं, मैं एक चौटाला परिवार को हूँ और चौटाला परिवार से मेरा संबंध है। जहाँ चौटाला परिवार जाएगा और कहेगा उसकी पालना मैं करूँगा। कौन सा चौटाला परिवार? 2 हिस्सों में हो गया ना। हाँ, मेरा भाई अजय सिंह चौटाला मेरा बड़ा भाई है, अभय सिंह जी चौटाला मेरा छोटा भाई है। कभी आपकी पार्टी वाले गोविंद कांडा, गोपाल कांडा के बारे में बड़ा बोलते थे, है ना? आजकल उनका साथ आप दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? वो तो मेरा भाई आदेश देगा, अजय सिंह चौटाला वो करूँगा मैं। ठीक है, चलिए, आपने सुन लिया। कोई और बोलना चाहता है? कोई और सुन लियो। ठीक है, कोई और? हाँ, और हाँ, बाकी जी यहाँ बात है, बाकी जी आज गांव में मेरा बड़ा भाई अब अजय सिंह चौटाला आज जो आदेश करेंगे उस आदेश की हम पालना करेंगे। बाकी जी गाड़ी बल दिलवारांगा, देख ललकारा यारांगा। क्या बात। अच्छा, कांग्रेस वाले हैं आप? कांग्रेस वाले कांग्रेस के बारे में भी बड़ी चर्चा। भाई साहब ने जैसा बोला कि भरत सिंह को टिकट नहीं दी और बीजेपी से एक कैंडिडेट आता है, 2 इलेक्शन लड़के और एकदम उनको टिकट दी जाती है, और भरत सिंह तो ये कहते हैं कि पैसों से टिकट लेके आ गए। तो मतलब अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस वाले क्या सोच रहे हैं, या भरत सिंह कहाँ जाएंगे, ये क्या सोच रहे हैं? भरत सिंह आगे जी कल कांग्रेस हाईकमान शैलजा जी के साथ प्रचार किया है, कल भी और आज भी कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। भरत सिंह को कांग्रेस की राजनीति करनी है, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। वो सोच भी नहीं सकते। सबसे मजबूत सतम जिला में तो भरत सिंह है जी। अच्छा, बीजेपी वालों से मैंने सवाल किया कि उनके बड़े लीडर भी नहीं आ रहे, और आपके भी कुमारी शैलजा को छोड़कर कोई भी नहीं आ रहा। हाँ जी, आएंगे जी 20 तारीख के बाद। उनको मतलब अभी चल रहा है शैलजा जी के, उसके बाद 1 बाय 1 करके बुलाएंगे ना, सभी को इकट्ठा बुला लेंगे। तो सारे कार्यकर्ता जी जो हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं, तो वो हम नेताओं के गांव में कार्यक्रम करवाएंगे, या हम जो देखभाल करनी है गांव की वो करेंगे। इसलिए आएंगे 20 तारीख के बाद सभी बड़े नेता यहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आपने सुना माधव सिंघाना गांव के लोगों को, दूसरा सबसे बड़ा गांव, और जो भी सवाल थे हमारे इस चुनाव से संबंधित आपने सुने, उनके जवाब आपने सुन लिए इनके, और इस पर आपने अपनी राय दे देनी है कि आपको क्या लगता है इस गांव के लोग जो बोल रहे हैं चुनाव के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में, पार्टियों के बारे में, उस पर आपने अपनी राय जरूर दे देनी है लिखकर, और इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।